दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इस हद तक हो गया है कि दिल्ली के लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ है। और दिल्ली सरकार की जो खुद की गाड़ियां हैं जिनके अंदर पोल्यूशन नहीं है, उन्हीं गाड़ियों पर बैठकर आप जुर्माना वसूल करोगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में है। बीते 19 दिनों में 8,000 से ज्यादा चालान किए गए और परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करने वाली 4,000 गाड़ियों को जब्त किया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर लगे कैमरों की मदद से भी कार्रवाई की जा रही है। इस महीने 8,000 गाड़ियों का चालान कट चुका है और 4,000 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ जनता का ही चालान कटता है या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं उनका भी चालान कटता है। ऐसे में यह देखा जाता है कि अक्सर सरकारी गाड़ियां बच जाती हैं, उनके चालान काटने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में आंकड़े भी बिल्कुल यही बताते हैं कि दिल्ली में हजारों गाड़ियों का चालान कटता है। दिल्ली आज विश्व की सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इस हद तक हो गया है कि दिल्ली के लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ है। प्रदूषण रोकने के नाम पर दिल्ली सरकार दिल्ली के निवासियों से डेली 5 करोड़ के लगभग जुर्माना वसूल कर रही है। और एक बात ये भी है, दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है, दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि ऐसी गाड़ियों को जिनके अंदर पोल्यूशन नहीं है उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भी ना दिया जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार जिसके ऊपर प्रदूषण रोकने की जिम्मेवारी है, उसके अधिकारियों द्वारा प्रदूषण रोकने के नाम पर जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह देखने में आया कि उन गाड़ियों का भी प्रदूषण नहीं है और दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैलाने में इन गाड़ियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। दिल्ली की जनता से आप प्रदूषण के नाम पर डेली करोड़ों रुपए वसूल करोगे और दिल्ली सरकार की जो खुद की गाड़ियां हैं जिनके अंदर पोल्यूशन नहीं है, उन्हीं गाड़ियों पर बैठकर आप जुर्माना वसूल करोगे और उन गाड़ियों के प्रदूषण, इंश्योरेंस और फिटनेस की ओर आप ध्यान नहीं दोगे। ये दोहरा मापदंड दिल्ली सरकार का है। इसको लेकर मैंने एनजीटी में एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार को एनजीटी ने नोटिस जारी किया। आपको ये कब पता चला, जैसे आप भी चेयरमैन है डीडीसी के, तो आपको कब पता लगा और कब आपने क्रॉस वेरीफाई किया? डीडीसी चेयरमैन होने के नाते जब मैंने दिल्ली सरकार से ये डिमांड की कि मेरी गाड़ी का पोल्यूशन कराया जाए, मेरी गाड़ी की सर्विस कराई जाए, मगर बहुत ही खेद का विषय है कि सभी से लिखित में शिकायत करने के बाद भी मेरी गाड़ी का पोल्यूशन सर्विस नहीं हुई। उल्टा मेरे को उपलब्ध करवाए गए सभी कर्मचारी वापस ले लिए गए। उसके पश्चात जब मैंने दिल्ली सरकार की कार्यशैली देखी तो ये ध्यान में आया, दिल्ली सरकार की गाड़ियों का इवन डीएम, एसडीएम ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर प्रदूषण रोकने की जिम्मेवारी है, उनकी खुद की गाड़ियों के भी पोल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है 110 गाड़ियों की लिस्ट मैंने एनजीटी को दी है। उसके अंदर यमुना पार्क के जितने डीएम ऑफिस है उनकी शिकायत दी है। तो मुझे लगता है कि 5 करोड़ रुपए डेली, अखबार जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 5 करोड़ रुपया डेली वसूल किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जिन एजेंसी के ऊपर प्रदूषण की रोकथाम करने की जिम्मेवारी है वो भी कानून के दायरे में आते हैं, उनको भी कानून का पालन करना चाहिए। दिल्ली में जितने भी विभाग हैं उनकी गाड़ी पोल्यूशन ना होने के कारण इससे ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। मैंने जब 110 गाड़ियों की जांच की तो मुझे ध्यान में आया कि 99% गाड़ियों के पोल्यूशन नहीं है। सर, हो सकता है दिल्ली पुलिस की होने को कुछ भी हो सकता है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना चाहिए। हम सब लोगों को मिलाकर बनाना है इसको प्रदूषण मुक्त शहर। उसके अंदर जितनी आम नागरिक की जिम्मेवारी है उतनी सरकार की जिम्मेवारी भी है कि वो प्रदूषण से संबंधित जितने भी नियम, कायदे, कानून हैं वो भी अपने ऊपर भी लागू करें। अभी नोटिस हो गए हैं, किस किस को नोटिस हुए? एनजीटी ने मेरी याचिका के ऊपर दिल्ली सरकार को, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया। और आंकड़े भी बिल्कुल यही बताते हैं कि दिल्ली में हजारों गाड़ियों का चालान काटा जाता है, गाड़ियां जब्त भी की जाती हैं, लेकिन क्या सरकारी महकमे में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं उनका भी चालान कटता है? और उनका चालान काटे तो कौन काटे? और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि डीएम से लेकर एसडीएम तक
बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जिनकी गाड़ियों का चालान कटता है या नहीं? क्या सरकारी गाड़ियों का भी पॉल्यूशन चेक होता है? चलिए जान लेते हैं कि सरकारी गाड़ियों का भी पॉल्यूशन है, इसकी जांच होती है या नहीं। दिल्ली सरकार के ऊपर पॉल्यूशन रोकने की जिम्मेदारी है। जिन अधिकारियों को पॉल्यूशन रोकने में लगाया गया है, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रखा है, उन गाड़ियों का भी पॉल्यूशन नहीं हो रखा है। दिल्ली के निवासियों से हर रोज 5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। ऐसे में विधायक जितेंद्र महाजन ने बड़ा एक्शन लिया है। उन सभी गाड़ियों को चिन्हित किया है जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन नहीं है, और ये कोई आम गाड़ियां नहीं है, वही सरकारी गाड़ियां हैं जिनका पॉल्यूशन नहीं है और जो सरकारी काम में इस्तेमाल की जाती हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि सरकार आम पब्लिक से तो लाखों करोड़ों रुपए वसूल लेती है, लेकिन जब बात सरकारी गाड़ियों की हो और जिन गाड़ियों से ड्यूटी किया जाता हो उन्हीं का पॉल्यूशन ना हो, तो क्या इनसे हर्जाना वसूला जाता है? विधायक जितेंद्र महाजन ने एक्शन लेते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर हो और जिन गाड़ियों को पॉल्यूशन रोकने के लिए लगाया गया है, सबसे पहले उनका पॉल्यूशन चेक हो और न होने पे उनका भी चालान हो। सवाल यही है कि क्या इन सरकारी गाड़ियों की जांच की जाएगी? क्या इन सरकारी गाड़ियों के पॉल्यूशन न होने पर कार्रवाई की जाएगी?